हेलो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी लोगों का अर्चना विद जी के मस्ती यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे परसेंटेज को निकालना कुछ नए अंदाज में। जैसे होता क्या है, कंपटीशन जो होता है, कंपटीशन में हम बेसिक मेथड यूज नहीं करते हैं। हमें कुछ शॉर्ट ट्रिक चाहिए होता है, शॉर्ट मेथड चाहिए होता है। तो आज हम परसेंटेज को निकालने के तरीके आपको बताएंगे। ये ऐसा तरीका होगा, आप किसी भी प्रकार का परसेंटेज हो, किसी भी प्रकार के परसेंटेज की वैल्यू हो, आप कुछ ही सेकंड में फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे आपने ज़्यादातर कंपटीशन में सवाल देखे होंगे, जैसे कि एक संख्या है जिसका 40% इतना दिया है, तो वह संख्या कितनी होगी। या फिर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए एक संख्या का 35% 700 है, तो वह संख्या क्या होगी। या फिर आपने इस तरीके के सवाल देखे होंगे कि एक संख्या है जिसका 25% इतना है, तो इस संख्या का 75% कितना होगा। ऐसे सवाल जो रहते हैं कंपटीशन में, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक में भर भर के आते हैं, और इन सवालों को हम कुछ ही सेकंड में निकाल पाया करेंगे। अगर हम इन सवालों को बेसिक मेथड से करते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, और अगर हम इस मेथड से करते हैं तो कुछ ही सेकंड में इन सवालों को किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमें सवाल में दिया होता है कि कोई संख्या है, वो संख्या मान लीजिए 25% है, और उसका मान दिया रहता है हमें, मान लीजिए 400 है, तो वह संख्या कितनी होगी। तो हम इसको निकालने का आपको तरीके बताते हैं, कुछ ही सेकंड में आप निकाल पाएंगे। जब भी हमें इस तरीके के सवाल दिए होंगे कि एक संख्या है जिसका 25% 400 है, तो वह संख्या कितनी होगी, यहाँ से हमेशा हम 1% की वैल्यू निकालना सीखेंगे। 1% की वैल्यू कैसे निकलती है, मान लीजिए 1% लिखा, जो भी इधर लिखा रहा करेगा, जो भी संख्या, वो संख्या उतारा करेंगे, और जो ये लिखा होगा, जितने परसेंट की वैल्यू दी होगी, इसको हमेशा इसके नीचे लिख दिया करेंगे। ठीक है, आधा सवाल हमारा सॉल्व हो गया। अब जिस चीज़ की भी वैल्यू पूछे गए सवाल में, उस चीज़ की वैल्यू हम आराम से निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए इस सवाल में हमसे पूछ रहा है कि वह संख्या कितनी होगी। एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों, कि कोई भी संख्या हो अपने आप में 100% होती है, या फिर दुनिया की कोई भी चीज़ हमेशा अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। अगर हमसे पूछा है वह संख्या कितनी होगी, तो संख्या यानी कि हमसे 100% का मान पूछ रहा है। 100% का मान निकालना है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो गया, 100 एकम 100%। और इधर कितना हो जाएगा, हम इसको काट देंगे, 25 से 100 को काट देंगे, 4 बार जाएगा, हमारे पास कितना बचा, 400 गुणे 4, यानी कि 100%। 100% का मान हमने क्या निकाल लिया, 1600 आ गया। बस यही हमारी संख्या होगी जो निकल के आ गई कुछ ही सेकंड में। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम दूसरा सवाल लेते हैं। एक संख्या है जिसका 35% कितना है, 700 के बराबर है। ठीक है, अब हमसे पूछ लिया है कि वह संख्या कितनी होगी। अच्छा, कोई भी संख्या होगी तो वो अपने आप में 100% होगी, हमने आपको बता दिया। तो इसको निकालने का वही तरीका कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, 1% की वैल्यू निकालने का तरीका सबसे अच्छा क्या रहेगा, जो वैल्यू दे रखी है वैल्यू लिख लेंगे, बटे में जितने परसेंट का मान दे रखा है वो लिख लेंगे, और अगर 100% का मान पूछा है, पूरी संख्या पूछी है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इधर कितना हो गया, 100 एकम 100%, और इधर कितना हो गया, 35 से इसको काट देंगे तो कितना चला जाएगा, 35 दूनी 70, 20 आ जाएगा, यानी कि हमारे सामने आ गया 20 गुणे 100। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 100% का मान कितना आ गया, 2000। तो ये हमारी संख्या हो गई। ठीक है, सीखते हैं कुछ नए सवाल। और जैसे मान लीजिए हमें सवाल दे रखा है कि एक संख्या है जिसका 40%। अच्छा, इस टाइप से सवाल हम बेसिक मेथड से करते हैं। एक संख्या जिसका 40% किसके बराबर है, 500 के बराबर है, तो हमसे पूछ लिया कि वह संख्या कितनी होगी। तो हमें x का मान निकालते हैं। हम क्या करते हैं, x लिखते हैं, 40 ऐसे ही लिखते हैं, परसेंट को हटा के बटे में 100 लिख देते हैं, और बराबर में क्या रखते हैं, 500। अब यहाँ से हमें केवल सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10 को इधर भेज देंगे, और जो ऊपर 4 है उसको नीचे ले आएंगे, 4 से 500 को काट देंगे, तो ये कितना चला जाएगा, 125 बार, यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया, 1250। अच्छा, इसमें अगर हमें किसी और वैल्यू पूछी होती तो हम निकालने में अब हमें दिक्कत होगी, हमें इसका निकालना होगा। अब यही हम आपको सिंपल मेथड बताते हैं। मान लीजिए 40% है, 40% की वैल्यू 500 रुपये है। हम यहाँ से क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो वैल्यू दे रखी है उसको लिखेंगे, बटे में जितने परसेंट के बराबर दी है उसको बटे में लिख देंगे, और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे।
40 से इसको काट देंगे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से इसको काट देंगे, ये कितना आ गया 250, और इधर हमने मल्टीप्लाई की थी 100 से, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, ये आ गया अपना 250 गुणे 5। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 250 मल्टीप्लाई 5, तो ये टोटल कितनी बैठ गई 1250। अगर इसी सवाल में हमसे कोई पूछ ले कि एक संख्या जो दे रखी है इसका 75% कितना होगा, तो हमने 75% भी हम आराम से निकाल देंगे। 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1200, 500/40। अब हमसे पूछा है 75%, हम 75 से दोनों तरफ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, और इतने का चला जाएगा 25। 25 और 75 के मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये कितने की हो गई 75% की वैल्यू। तो इस तरह से हम जो भी सवाल दिया रखेंगे कुछ ही सेकंड में आंसर दे दिया करेंगे। एक सवाल और लेते हैं दोस्तों आपको सिखाने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई भी वैल्यू दे रखी है, कोई संख्या है जिसका 30% 900 के बराबर है, तो उस संख्या का हमें 50% बताना है। 50% हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम 900 को ऐसे ही रखेंगे बटे में 30। अब हमने क्या निकाल लिया 1% की वैल्यू निकाल ली, हमें निकालना है इसका 50%। इधर भी मल्टीप्लाई 50 से कर दीजिए और इधर भी कर दो। जब हम 50 से दोनों तरफ कर देंगे यानी कि अब हमारा 50 एकम 50%, और ये कितना चला जाएगा 0 से 0 कैंसिल, और 30 3 को काट देंगे 90 के लिए, ये चला जाएगा 30 बार, यानी कि 30 गुणे कितना आ गया 50। 2 जीरो हैं, 2 जीरो को हम ऐसे ही उतार लेंगे और 3 पंजे 1500 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 50% किसके बराबर है 1500। अच्छा दोस्तों मुझे बताइए 50% 1500 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो गया, कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई देना मुझे। और अगर ये मेथड आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।